हाय गाइस। वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल के वेज फार्मा में। आज हम इस वीडियो के अंदर भी फार्मेसी का फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आपको हम ये बताएंगे कि फ़र्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपको कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी है और उन सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। तो कंप्लीट सिलेबस आपको हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे, तो वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि आप फार्मेसी करने जा रहे हैं, तो इस चैनल से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं इसकी जो सब्जेक्ट देखते हुए। फर्स्ट सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, HAP फर्स्ट। सेकंड है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। थर्ड सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट। अगली सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगली है कम्युनिकेशन स्किल एंड रिमेडियल मैथमेटिक्स या रिमेडियल बायोलॉजी। रिमेडियल मैथमेटिक्स बायो वाले स्टूडेंट्स को पढ़नी पड़ती है, जिनके ट्वेल्थ के अंदर बायो सब्जेक्ट होता है। और रिमेडियल बायोलॉजी उनको पढ़नी पड़ती है जिनके अंदर ट्वेल्थ के अंदर मैथ से होते हैं वो। तो ये सिस्टम होता है रिमेडियल मैथमेटिक्स का, और जिसके अंदर ट्वेल्थ के अंदर दोनों होती है, जो मैथ बायो दोनों से होता है, तो उसको ये सब्जेक्ट हट जाती है, उसके सिर्फ 5 सब्जेक्ट बचती है। तो ये जो दोनों सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल और रिमेडियल मैथमेटिक्स, ये दोनों नॉन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है, नॉन यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट है, जिनकी एग्ज़ाम कॉलेज खुद लेता है। कॉलेज के अंदर इनकी एग्ज़ाम होती है, जबकि ये दोनों यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है, जिनकी एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है कोई बार अलग कॉलेज के अंदर। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं कि इसके अंदर हमको क्या पढ़ना होता है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट है वुमेन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। तो नाम से भी पता चलता है वुमेन की एनाटमी और उसकी फिजियोलॉजी, मतलब वुमन की वुमेन बॉडी या उसके जो ऑर्गन्स हैं उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, किस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है, और उसके जो फंक्शंस है, बॉडी पार्ट के फंक्शन है, ऑर्गन के फंक्शन, तो वो चीज़ें हम ह्यूमन एनाटमी में डिस्कस करेंगे, ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी में। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं कि हमको क्या क्या पढ़ना होता है इस फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, HAP के अंदर। तो सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, हम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, स्किन के बारे में पढ़ेंगे, स्केलेटल सिस्टम जिसके अंदर बोन जॉइंट ये सारी चीज़ें आती है, ब्लड, PNS एंड हार्ट। तो इन चीज़ों के बारे में हम आपको, मतलब इन चीज़ों के बारे में आप फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर HAP सब्जेक्ट के अंदर आप पढ़ेंगे। अगली सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस किसी भी चीज़ को एनालाइज करना होता है, तो वो होता है एनालिसिस। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में क्या होता है? इट डील्स विद प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन, क्वांटिफिकेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रग्स और केमिकल सब्सटेंसेस। इसके अंदर किसी भी केमिकल होता है या ड्रग होता है। फार्मेसी के अंदर हम ड्रग्स की स्टडी करते हैं, तो ड्रग या कोई भी केमिकल सब्सटेंस है, उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर। उसका डिटर्मिनेशन करते हैं, उसकी जो अमाउंट है वो पता करते हैं। उसका क्वांटिफिकेशन करते हैं कि उसके अंदर कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है, मतलब उसकी जो क्वांटिटी है किसी केमिकल के अंदर, किसी पर्टिकुलर केमिकल की क्वांटिटी देखते हैं, तो वो भी एनालिसिस के अंदर होता है। और प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, तो यह चीज़ें फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर आपको पढ़नी है। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर आपको जो पूरे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर है, थ्योरी के अंदर या प्रैक्टिकल के अंदर, आपको सिर्फ टाइट्रेशन ही टाइट्रेशन पढ़ना है। टाइट्रेशन क्या होता है कि किसी भी एक केमिकल, इसकी आपको अमाउंट है या कंसंट्रेशन है वो पता होती है, और उस कंसंट्रेशन से दूसरे केमिकल की कंसंट्रेशन या अमाउंट पता करनी होती है, तो वो होता है टाइट्रेशन। तो पूरे प्रैक्टिकल के अंदर आपको टाइट्रेशन करवाया जाएगा पूरे सेमेस्टर के अंदर। और थ्योरी के अंदर आपको टाइट्रेशन पढ़ाए जाएंगे। कितने टाइप का टाइट्रेशन होते हैं, जैसे कि एसिड बेस टाइट्रेशन, एक्वस प्रेसिपिटेशन, ग्रेविमेट्री,
नॉन एक्वस, इलेक्ट्रोमेट्री, तो बहुत सारे टाइट्रेशन होते हैं, तो ये सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। अगली सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट। फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट मतलब आप इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर है, और जो अगला पार्ट है वो किसी अगले सेमेस्टर के अंदर आएगा। तो इसके अंदर पढ़ने का होता है द साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग यूजिंग एंड डिस्पेंसिंग मेडिसिन। फार्मास्यूटिक्स के अंदर हम मेडिसिन को बनाना, प्रिपेयर करते हैं, उनको उनको यूज़ करने का तरीके, तो वो चीज़ें देखते हैं, उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। और डिस्पेंसिंग मतलब कोई भी, जैसे हम प्रिस्क्रिप्शन लेके जाते हैं, जो पर्चा होता है डॉक्टर जिस पे मेडिसिन लिखता है, तो उसको लेके जाते हैं मेडिकल के पास, फार्मासिस्ट के पास, तो वो हमको जो मेडिसिन देता है उसको बोलते हैं डिस्पेंस करना। तो वो जो डिस्पेंसिंग है वो भी इसी सब्जेक्ट के अंदर हम पढ़ते हैं। तो इसमें प्रिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे उसको रीड करते हैं। तो इसके अंदर आपको फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन पढ़नी है, मतलब कि किसको, किसी पेशेंट को इतना वजन है, उसकी इतनी एज है, तो उसको कितनी जो डोज है या किसी दवाई की कितनी अमाउंट उसको देनी है, तो वो इस सब्जेक्ट के अंदर हमको पढ़नी है। इसकी डोजेज फॉर्म, डोजेज कितने टाइप की होती है, जैसे कि लिक्विड, सॉलिड, सेमी सॉलिड, तो ये सारी डोजेज फॉर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन इसके अंदर फार्मास्यूटिक्स के प्रैक्टिकल के अंदर हम जितनी भी लिक्विड डोजेज हैं, जैसे कि ड्रॉप, सिरप, लिंकटस, ये सारी चीज़ें आप बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे प्रैक्टिकल के अंदर। तो सेमी सॉलिड डोजेज और लिक्विड डोजेज हम प्रैक्टिकल के अंदर परफॉर्म करेंगे और हम उनको बनाएंगे मेडिसिन का। प्रिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे और पोसोलॉजी, मतलब कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। पोसोलॉजी की वीडियो भी अपने चैनल पे है, तो आप उसे देख सकते हैं। तो कितने टाइप के फैक्टर होते हैं जो किसी मेडिसिन के इफेक्ट को इफेक्ट करते हैं, अफेक्ट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम फार्मास्यूटिक्स में पढ़ते हैं। अगली सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कि इसके अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इसके अंदर क्या पढ़ना होता है, सब्जेक्ट डील विद सिंथेसिस एंड बिहेवियर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड या कंपाउंड, उसका सिंथेसिस कैसे होता है, उसको कैसे हम बना सकते हैं, तो उसको जो प्रिपरेशन का मेथड है कंपाउंड का, पर्टिकुलर केमिकल जैसे कि NaCO3, बेकिंग सोडा होता है वो, तो कैसे उसको बनाया जा सकता है। तो इसी तरह के बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, उनको किस तरह से बनाया जाता है, फिटकरी होता है उसको बनाते हैं। तो और उन जो केमिकल हैं उनका बिहेवियर देखते हैं, बॉडी के अंदर उनका क्या इफेक्ट होता है, किस तरह से वो बॉडी के अंदर उनकी एक्शन होती है। तो वो चीज़ें हम फार्मास्यूटिकल एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसके अंदर हमको पढ़ना है इम्प्योरिटीज़, केमिकल्स के अंदर किस किस तरह से इम्प्योरिटीज आ सकती है, कितने टाइप की इम्प्योरिटीज़ होती है, डेंटल प्रोडक्ट में जो केमिकल्स हैं वो उनका इफ़ेक्ट क्या होता है, किस तरह से उनकी जो वर्किंग होती है वो होती है टीथों के ऊपर। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर जो कुछ केमिकल्स होते हैं, तो उनका जो अफेक्ट है वो किस तरह से वो जाते हैं और बॉडी के अंदर वर्क करते हैं, तो उनका क्या वर्क होता है, वो चीज़ें इसके अंदर पढ़ते हैं। मिसेलियस कंपाउंड, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पढ़ेंगे। तो ये चारों सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए हैं, जो यूनिवर्सिटी की सब्जेक्ट है, जिसकी एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी लेती है। तो ये चारों सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट हैं, आपको बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है चारों के चारों। तो आपको ये चीज़ हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ना है। मैं आपको जो रिमेडियल मैथमेटिक्स या बायो नहीं बताऊंगा, कम्युनिकेशन स्किल वो भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल के अंदर आपको जो बेसिक चीज़ होती हैं, जैसे कि लिसनिंग स्किल, आपको इंग्लिश सुनवाई जाएगी, आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी कैसे बोलते हैं, प्रेजेंटेशन वगैरह,
जो बेसिक ग्रामर है वो आपको बताई जाएगी। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो आपको कम्युनिकेशन के अंदर बताई जाएगी। और रिमेडियल मैथमेटिक्स के अंदर जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स जो टॉपिक होता है मैथ के अंदर, वो आपको पढ़ना होता है। इंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन, तो वो सारी चीज़ें पढ़नी होती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके चैनल बहुत काम आएगा, क्योंकि आप फार्मेसी कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस।